नमस्कार दोस्तों। हर हर गंगे। माँ गंगा की कृपा आप पे और आपके समस्त परिवार पर बनाए रखे। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि स्वर्ग से धरती पे उतरी हुई माँ है, जिनके जल में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को स्वयं नदी में बहा दिया था और उनके 8वें पुत्र ने महाभारत का इतिहास बदल दिया था। आखिर क्या था वह रहस्य? क्यों धरती पर आई थी माँ गंगा और क्यों स्वयं भगवान शिव को उन्हें अपनी जटाओं पर रोकना पड़ा? आइए जानते हैं माँ गंगा की संपूर्ण कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, त्याग, श्राप, मोक्ष और माँ के प्रेम की अद्भुत गाथा है। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में संसार को शुद्ध करने आते हैं, और उन्हीं दिव्य रूप में से एक है माँ गंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता, ऋषि और स्वयं त्रिदेव भी गंगा की महिमा का गुणगान करते थे। गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वह स्वर्ग से बहने वाली एक दिव्य शक्ति थी। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर तीनों लोकों को नापा था, तब उनके चरण ब्रह्मांड पहुंचे थे। उनके चरणों को धोने के लिए जो दिव्य जल प्रकट हुए था, उसी पवित्र जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया था। वही दिव्य जल आगे चलकर देवी गंगा कहलाए। स्वर्ग में गंगा की धारा इतनी सुंदर थी कि देवता भी उनके जल को अमृत समान मानते थे। जहाँ गंगा बहती थी वहाँ शांति, पवित्रता और जीवन अपने आप आ जाता था। लेकिन धरती उस समय एक भयानक पीड़ा से गुजर रही थी। उस समय अयोध्या के सूर्यवंश ने एक महान राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था राजा सगर। राजा सगर बहुत ही प्रतापी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाता था वहाँ के राजा या तो समर्पण करते थे या युद्ध। लेकिन देवराज इंद्र को यह भय हुआ कि अगर राजा सगर का यह यज्ञ सफल हो गया तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने चोरी से उनके घोड़े को उठाकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास खड़ा है। अहंकार और क्रोध में अंधे होकर वे चिल्लाने लगे, यही ऋषि हमारा घोड़ा चुरा कर लाया है। महर्षि कपिल उस समय गहरी तपस्या में लीन थे, लेकिन उन राजकुमारों ने बिना सोचे समझे उनकी तपस्या भंग कर दी। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके तप का तेज इतना प्रचंड था कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्मा मुक्ति के बिना ही भटकने लगी। राजा सगर टूट के उनके बाद कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। फिर जन्म हुआ था एक ऐसे राजा का जिसका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का प्रण लिया था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। धूप, आंधी, वर्षा कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा को धरती पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा बोले, गंगा का वेग इतना भयानक है कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी। अगर उन्हें धरती पे लाना है तो पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथी ने हिमालय पर बैठकर शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों बाद शिव जी प्रकट हुए। भागीरथी ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। जब गंगा को यह पता चला तो उन्हें थोड़ा सा अभिमान हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे वेग को कौन ही रोक पाएगा। और फिर वे स्वर्ग से प्रचंड वेग के साथ धरती की ओर उतरी। लेकिन जैसे ही वे शिव जी के सिर पर पहुंची, शिव जी ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया था। गंगा लाख कोशिश करते रहे, लेकिन जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। तब उन्हें अपनी शक्ति पर किया गया अहंकार समझ आया। उन्हें विनम्र होकर शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं में से एक पतली धारा के रूप में गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा और उसी क्षण धरती पर जीवन की सबसे पवित्र धारा बहने लगी। भागीरथी आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जैसे ही गंगा का जल राजा सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। तभी से गंगा को मोक्ष यानी कहा जाने लगा। लेकिन माँ गंगा की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय बीता। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गंगा को देखा। गंगा का रूप इतना दिव्य था कि शांतनु ने देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन आपको मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करना होगा। प्रेम में डूबे शांतनु ने तुरंत हाँ कर दी। विवाह के बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही वह उसे नदी में बहाई।
शांतनु का हृदय कांप उठा, लेकिन वचन के कारण वे चुप थे। फिर दूसरा पुत्र हुआ और गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। ऐसे कर करके उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा ने जल में समर्पित कर दिया। असल में 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे, वे 8 वसु थे जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। गंगा उन्हें जन्म देते ही मुक्त करा रही थी, लेकिन जब 8वें पुत्र को गंगा ले जा रही थी तो शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, तुम कैसी माँ हो? बस यही प्रश्न गंगा के वचन को तोड़ दिया। गंगा शांत स्वर में बोली, राजन, ये सभी श्रापित वसु थे और मैं इन्हें मुक्ति दे रही थी। फिर वे 8वें पुत्र को लेकर चली गई। वहीं 8वां पुत्र आगे चलकर बना भीष्म पितामह, जिसका असली नाम देवदत्त था। गंगा बाद में स्वयं देवव्रत को शिक्षा देकर वापस शांतनु के पास छोड़ गई थी। देवव्रत इतने महान योद्धा बने कि पूरे महाभारत में उनके जैसे धुरंधर कोई नहीं था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। उनकी प्रतिज्ञा इतनी भयानक थी कि देवताओं ने आकाश से कहा, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, और तभी से देवव्रत बन गए भीष्म। आज भी कहा जाता है, जहाँ गंगा बहती है वहाँ केवल जल नहीं बहता, वहाँ माँ का आशीर्वाद बहता है, मोक्ष बहता है और भगवान की कृपा बहती है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन लाखों लोग माँ गंगा के दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि माँ गंगा केवल पाप नहीं धोती बल्कि टूटे हुए दिलों को भी शांति देती है। तो दोस्तों, माँ गंगा की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाली कहानी है उनके उस महान पुत्र की जिसने अपने त्याग, प्रतिज्ञा और पराक्रम से पूरे महाभारत का इतिहास बदल दिया था। आखिर कैसे देवव्रत बने भीष्म पितामह, क्यों उन्होंने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, और क्यों महाभारत के सबसे महान योद्धा होने के बाद भी उन्हें बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो अगर आप इस अद्भुत और भावुक कथा को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में, जब तक के लिए हर हर महादेव।